सतगुरु कबीर बीजक बसंत दो। रसना पड़ी लेव श्री बसंत, बहुरी जाय परवेउ यम के फंद। मेरुदंड पर डंक दीना, अष्ट कमल पर चारि लीना। ब्रह्म अगिन कियो प्रकाश, अर्ध उर्ध तहाँ बहे बतास। नौ नारी परिमल सो गाँव, सखी पाँच तहाँ देखन घाव। अनहद बाजा रहल पूरी, तहाँ पुरुष 72 खेले धूरी। माया देख कसर रयो है भूली, जस वनस्पति रही है फूली। कहें कबीर ये हरि के दास, भगवा मांगे बैकुंठ वास। सदगुरु कबीर इस बसंत के द्वारा, इस पद के द्वारा गुरुआ प्रपंचियों का जो आनंद मानने का, आनंद करने का जो तरीका बताया जाता है, जो प्रपंच रचा जाता है, उसके बारे में कहते हैं। ये गुरुआ कहते हैं कि हे साधक लोगों, हे जीवों, हे भूले लोगों, तुम अपने मुख जिह्वा से सर्वश्रेष्ठ शोभायमान अनंत ऐश्वर्य संयुक्त श्री बसंत, अर्थात देखो बसंत का जो स्वरूप बताया उन्होंने, सच्चिदानंद परम तत्व परमात्मा जो सदा परम आनंद में रहता है, उन्हीं का नाम नित्य पढ़ लो, अर्थात उसको जानो। एक ऐसी कल्पना की जाती है योगियों के द्वारा कि जो परम पिता परमात्मा है वो सभी सुखों का देने वाला है, सब ऐश्वर्य, सब साधन संपन्न जीवन, जहाँ दुख का कोई नाम नहीं, सदा सदैव आनंद ही आनंद, अनधन के भंडार भरे रहते हैं और सदा ये मानव जीवन आनंद में बीतता है। इसके लिए तुम उस परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद परम तत्व परमात्मा को अपने जिह्वा से रटते रहो। और उसको रटने के लिए क्या करते हैं? उनके जाप के ओम सोहम राम, ये 3 नाम बताए गए हैं। कर्म कांड के लिए राम शब्द है, उपासना कांड के लिए ओमकार है और योग कांड के लिए सोहंग है। इनके जाप से, इनके रटने से, इनके स्मरण से सदा जाप करते रहो। वेद वेदांत और योग आदि शास्त्रों का गुरु द्वारा प्रेम पूर्वक पढ़ो और श्रेष्ठ बसंत परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव करो। बसंत, जिस तरीके से पहले बसंत में कहा कि बसंत एक ऐसी खुशी मानी जाती है जहाँ पतझड़ समाप्त होता है और वृक्षों में नए पुष्प, पल्लव, पत्र आदि निकलते हैं और बसंत का मौसम खुशहाली लेकर आता है। ऐसी स्थिति यहाँ मानव जीवन में बताने के लिए गुरुआ प्रपंची लोग विभिन्न प्रकार के मतों को बनाकर योग द्वारा अपने आप को आनंदित रखने के लिए जो क्रियाएं बताते हैं, और बसंत स्वरूप उन्होंने परमात्मा को माना है। वो कहते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसका स्वरूप जानने के लिए, उसमें निमग्न रहने के लिए हमेशा योग क्रियाएं करते रहो। कर्मकांडी योग क्रिया है जो है, कर्मकांडी योग क्रिया जो है हठ योग है। जबरदस्ती से इसको प्राणवायु को ऊपर चढ़ाना, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं से चढ़ाकर, और उसमें जो तत्वों का जो रंग, जो प्रकाश दिखता है, उसी को परमात्मा स्वरूप मानना और फिर उसमें आनंद में रहना। उपासना कांड में ध्यान योग है जो पतंजलि द्वारा बताया जाता है, जिसमें संप्रज्ञात समाधि लगती है
संप्रज्ञात समाधि में कहा जाता है कि ये जो मन है ये 5 विषयों से अलग हटता है, इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं और मन के विकार दूर होते हैं। असंप्रज्ञात समाधि ये ज्ञान समाधि है जो कपिल मुनि द्वारा सांख्य योग द्वारा लिखा गया है। इसमें विकार दूर होने के बाद परमपिता परमात्मा का स्वरूप नजर आता है। इस तरीके से योग के द्वारा सदैव बसंत रूप अर्थात आनंद में रहने के लिए, सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, धन तन ऐश्वर्य सुख प्राप्त करने के लिए उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते रहो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर ये योग 84 लक्ष योनियों से बसंत को पढ़ो, 10 इंद्रियों मन आदि का साध कर अपने वश में करके परमानंद की प्राप्ति करो। ये रोचक और भयानक वाणी बताकर आशा और त्रास दे देकर अपने मत के वाणी जाल में अबोध जीवों को खूब उलझाते हैं और उलझाए जा रहे हैं। कैसी युक्ति बताते हैं? मेरु दंड पर डंक दीन, अष्टकमल पर चार लीन। योगी लोग क्या कहते हैं? उनके अनुसार जो मान्यता बना रखी है कि जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, पीठ के बीच में जो रीढ़ की हड्डी जो चलती है, ये दंडाकार एक लंबा गूदा की 3 हड्डियों की जोड़ से लेकर पीठ में होती हुई सीधी मस्तक पर जाती है। इस हड्डी के बीच में जो पोली जगह होती है, इसमें इस हड्डी में अगर गिनी जाए तो 16 गांठें हैं। गले तक 16 गांठें हैं, फिर उसके बाद 7 गांठें। इस प्रकार से 21-22 गांठें इसमें होती हैं। इनको अलग अलग तरह का नाम दिया गया है, जो गुरियाँ बताई गई हैं। अलग अलग गांठें पड़ी हुई हैं, अलग अलग हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनको कशेरुकाएँ कहते हैं। और इसके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी तथा बाएं ईड़ा नाड़ी और दाएं पिंगला नाड़ी रहती है, ऐसा माना जाता है। योगियों के द्वारा ऐसी मान्यता है। उस मेरुदंड के ऊपर डंक अर्थात छोटा सा नंगड़ा जैसा बजता है, वैसी आवाज़ निकालने को कहते हैं कि हर कशेरुक पर, हर जोड़ पर जैसे जैसे योगी ऊपर चढ़ता है तो वहाँ डंका बजता है, ऐसी आवाज़ निकलती है। कंपायमान, जहाँ पर कंपन होता है, वायु का कंपन होता है, उस कंपन से विभिन्न प्रकार की आवाज़ वहाँ पर सुनने को मिलती हैं। उसे ये डंका कहते हैं, नगाड़े का डंका कहते हैं। और कंपायमान होते हुए लोग, ये योगी लोग ऊपर ब्रह्मांड में अपनी श्वास वायु को चढ़ाते हैं और पुनः अष्टकमल हृदय स्थान को अनाहत चक्र का समीप में 8 दल वाला एक अनाहत चक्र, 2वां हृदय चक्र रहता है, ऐसा माना जाता है। उसके प्रथम दल में मन बैठने से हास्य, विनोद, आनंद, दूसरे पर स्त्री पुत्र आदि जगत का मोह, तीसरे पर क्रोध, द्वेष आदि दुष्टता, वासना, चौथे पर आलस्य, उद्वेग, चिंता, 5वें उदार, वीर आदि शुद्ध वासना, 6वें पर श्रवण कीर्तन, धर्म, शांति आदि, 7वें पर अष्टभोग और 8वें पर बैठने पर तीर्थ यात्रा की इच्छा होती, ऐसा माना जाता है। ये हृदय कमल जो है, अनहद कमल के अंदर अनहद चक्र के अंदर एक हृदय कमल अलग से है, वो 8 दल का है। उस पर यह मन रहता है। उसकी 8 पंखुड़ियों पर जैसी जैसी पंखुड़ियों पर यह जाता है, वैसी वृत्ति बनती है, ऐसा ये योगी लोग कहते हैं। इसी अष्टदल कमल को प्रचार्य अर्थात इसको जानो, इसको ललकारो, इसको प्रज्वलित योगाग्नि से जला, इसकी जो वासनाएं हैं इनको जलाओ, योगा अग्नि से इसको जलाओ।
देखिए, यहाँ योगियों की योग अग्नि होती है, ब्रह्मज्ञानियों की ब्रह्म अग्नि होती है, कर्मकांडियों की भोगा अग्नि होती है। इस प्रकार से 5 प्रकार की अग्नियां कही जाती हैं। इनमें शून्य समाधि लगाकर इनमें उन्मुन होते रहो, अर्थात योग के द्वारा शून्य समाधि में लगकर अब इस वृत्तियों को शून्य में समाहित कर दो। हठयोगी अग्निचक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्राधाल में क्रमशः 3 दल, 4 दल, 6 दल, 10 दल, 12 दल, 16 दल, द्विदल और सहस्त्र दल नामक अष्टकमल में का परिचय करते हैं। योग साधना से उक्त अष्ट चक्र भेदन करते हुए चक्र पंच प्राण को ऊपर चढ़ाते हैं। योग आदि के प्रकाश में ब्रह्मांड में पहुंचकर शून्य समाधि में स्थिति ठहर कर अपनी वृत्तियों को एकाग्र करते हैं। ये जो बताया जाता है, इसमें जो अष्टदल बताए गए हैं, मूलाधार में 4 दल संख्या है, जहाँ पर वह स शब्द हैं। ये गुदा स्थान है, यहाँ पृथ्वी तत्व है, यहाँ का देवता ईश है, यहाँ का पीत वर्ण है। स्वादिष्ठान ये 6 दल कमल है, इसका 6 दल होते हैं। ब से ल तक के इसमें 6 अक्षर हैं। ये लिंग स्थान पर है, यहाँ जल होता है, इसका सफ़ेद कलर है। मणिपूरक ये 10 दल कमल है, ये नाभि से है, नाभि में स्थान है, इसका लाल कलर है। अनाहत चक्र ये 12 दल कमल है, हृदय कमल, इसी में ही हृदय कमल निकलता है। विशुद्धि चक्र ये अ से अह तक ये कंठ में होता है। आज्ञा चक्र ये 2 दल कमल होता है, ये भूमध्य में होता है, आँखों के दोनों के बीच में। और सहस्त्राधाल सत्य। इस तरीके से इस चक्रों को योगी लोगों ने सांभवी मुद्रा लगाकर साधन करने की उपदेश दिया। तब सम्मुख के मेरुदंड समान दंडाकार नासिका के अग्रभाग में लक्ष्य लगाकर दंड डंका पीटने से समान रेचक पूरक कुंभक करके एक स्थान में जाकर बैठना। ये जो सांभवी मुद्रा होती है, ये सांभवी मुद्रा नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाते हुए नाभि पर देखना, ऊपर आँखों को आदि खोलकर ऊपर देखना, भूमध्य में देखना, इससे ऊपर चंद्राकार प्रकाश दिखता है। पद्मासन लगाना, उधर की ओर मुख करना, दाढ़ी कंठ में लगाना, श्वास में लक्ष्य लगाना, ऐसा अनमस्क योग करना। अष्टदल कमल मन को पकड़कर उसके ऊपर 4 कमल बढ़ाकर 12 कमलस्थ अनाहत चक्र के हृदय में स्थान में अपनी सब वृत्तियों को विलीन करना। ब्रह्मांड में पहुंचकर मन आदि सर्व वृत्तियों को विलीन करना। ऐसा करने को, ऐसे अभ्यास को, ये वृत्तियों को लीन करने की बात कहते हैं। ऐसा करने से वो परमपिता परमात्मा का दर्शन होगा। वह परमपिता परमात्मा सभी ऐश्वर्य का देने वाला है। धन, पुत्र, स्त्री, सुख व ऐश्वर्य देने वाला है। और सदैव ऐसा करने से सदैव बसंत अर्थात हर्ष रहता है, शोक वहाँ नहीं रहता। ऐसा करते रहो। ये ब्रह्म योगी लोग जो हैं ऐसा उपदेश करते हैं कि सदैव बसंत प्राप्त करने के लिए ऐसा योग करो। ब्रह्म अग्नि कियो प्रकाश, अधर्व उद्र तहाँ बहे बतास। अब योगी लोगों ने अपने शरीर में अर्ध, नीचे नाभि स्थान से जो स्थान है शरीर का, नाभि के स्थान से उसे अर्ध कहते हैं, वहाँ से वायु को उठाकर ऊर्ध्व ब्रह्मांड में नाभि से ऊपर उठाना, बतास, प्राणादि वायु के साथ में एकत्र ही तहाँ ब्रह्मांड में जाकर पहुँचा दिया जाता है। तब अधय की वायु उधर में बहने लगती है, जो
नाभि के नीचे से सारी जो वायु है उसको खींचकर नाभि पर लाकर फिर नाभि से ऊपर की वायु को एक साथ इकट्ठा करके, अर्थात पांचों प्राणों को एकत्रित करके और उनको ऊपर ब्रह्मांड में मिलाना, अर्थात नाभि से ऊपर खींच कर ले जाना और मस्तक में स्थापित करना, ये योगियों का तरीका है। और इसने गति वाले पवन उधर गति में ले जाकर के प्रभावित करने रहने से मस्तक में तेज तत्व का भास होता है, वहां ब्रह्म अग्नि ज्योति प्रकाश दिखता है। इस ब्रह्म अग्नि का प्रकाश दिखते ही नीचे ऊपर शीतल मंद सुगंध बहने लगती है, उसी को ब्रह्म प्राप्ति हुई कहना लगते हैं। जब ये पांचों प्राणों को खींचकर एक जगह लेकर ऊपर ब्रह्मांड में खींचा जाता है तो वहाँ ब्रह्म अग्नि में ये वायु जलकर शांत हो जाती है और फिर शीतलता हो जाती है। जिस तरीके से आषाढ़ के महीने में प्रचंड गर्मी पड़कर सभी वृक्ष लताओं के पत्तों को झाड़ फूंक कर पतझड़ ला देती है, फिर उसके बाद मौसम ठंडा होने लगता है और शीतल वायु सब जगह बहती है और हर वृक्षों में नए नए पौधे, नए नए वृक्ष, पत्र, फूल आने लगते हैं और शीतल पवन बहने लगती है। उसी तरीके का ये वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि जब ये पांचों प्राणों को ऊपर खींचकर जब ब्रह्म अग्नि में झोंक देते हैं, अर्थात ब्रह्मांड में चढ़ा देते हैं, तो फिर वो ब्रह्म अग्नि से वो वायु शांत होकर शीतलता देती है, अर्थात प्रसन्नता देती है और अग्नि तत्व के प्रकाश को ज्योति स्वरूप मानकर उसमें अपना आनंद मानते हैं। ऐसा योगियों का ये अनुमान कल्पना का ज्ञान है। नौ नारी परिमल सो गाँव, सखी पांच तहाँ देखन गाँव। नौ नारी, जो नौ नाड़ियाँ हैं, गांधारी नाड़ी बाएं नेत्र में, हस्तिनी नाड़ी दाहिने नेत्र में, पुहुखा नाड़ी बाएं कान में, पयस्विनी नाड़ी दाहिने कान में, अलम्बुसा नाड़ी मुख में, गणेशनी बाएं हाथ में, वारुणी दाएं हाथ में, कुहु लिंग में, शंकनी गुदा में। इस तरीके से जो नौ नाड़ियाँ हैं ये इनको नौ नाड़ियाँ कही गई हैं। परिमल अर्थात सुगंधित निर्मल सुवास सुषमना के गांव से के घर से घेरा जाकर मिल गई। जब ये पांचों प्राण एक साथ ब्रह्मांड में मिलते हैं तब ठंडी पवन लगती है, तो ये नौ नारियां सुखमणा के गांव में, जहाँ शीतलता ही शीतलता है, सब जाके मिलकर वहाँ आनंद मचाती हैं, आनंद करती हैं। ऊंचे ग्राम में उक्त दसों नाड़ियाँ पहुंचकर सखियों के साथ मिलकर, जो सखियां हैं व्यान, समान, उदान, प्राण, अपान, ये पांचों सखियां, ये पांचों प्राण के साथ मिलकर नौ नाड़ियाँ और वहाँ पर मंगल गाती हैं। अद्भुत वहाँ की शोभा हो जाती है, ऐसा योगी कहते हैं। और घाव दौड़कर चली जाती हैं, वे सब दौड़ दौड़ कर वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। जब पांचों प्राण जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके साथ में जो नौ नाड़ियाँ हैं, ये क्योंकि जो नौ नाड़ियाँ हैं ये प्राणों के द्वारा ही संचालित होती हैं। जब प्राण ब्रह्मांड में रोक दिया जाता है तो सब ये नाड़ियों का भी जो प्रवाह है वो सब उस ब्रह्मांड में चढ़ जाता है और वहाँ सारी मिलकर वहाँ समाधि में लग जाती हैं। अर्थात समाधि में जब लगती हैं, जब ये असंप्रज्ञात समाधि में जब लगती हैं तो वहाँ केवल तत्वों का प्रकाश दिखता है, वहाँ ये आनंद मचाती हैं, जहाँ आनंद इनको आता है और ये वहाँ पर आनंद में झूमती हैं, अर्थात बसंत मनाती हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? अनहद बाजा रहल पूरी, तहाँ पुरुष 72 खेले दूरी। इस तरीके से जब योग समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में जब ब्रह्मांड में पहुंचकर योगी जब ध्यानस्थ हो जाता है, तब अनहद, जिसका हद अंत सीमा नहीं, वैसा बिना हद का, बिना आहत किए अपने ही बजने वाला बाजा। प्रत्येक बाजा, किसी भी प्रकार का जो साज होता है वो किसी न किसी या तो वायु से बजता है या हाथ से बजता है
या झनकार से बजता है, परंतु वहाँ जो अनहत बाजा बजता है वो किसी भी प्रकार से आहत से नहीं बजता, अपने स्वतः अपने आप बजने लगता है। अर्थात वहाँ विभिन्न प्रकार के गाने होने लगते हैं, बिना नाद ध्वनि उठती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो वायु जब इकट्ठी होती है तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। वो ध्वनियाँ सुन सुनकर सारी नाड़ियाँ वहाँ मदमस्त होती हैं, क्योंकि नाड़ियों का कार्य है भोग भोगना, विषय भोग भोगना। इस सांसारिक विषय भोगों को त्याग कर वहाँ अनहद बाजे का भोग भोगती हैं, और परमपिता परमेश्वर जो जिसको मान रखा उसके दर्शन पाकर वो खुश हो जाती हैं, आनंद में रहती हैं। 72 कलाएं, इन शरीर के कोठाओं में सब 72 वायु का एकत्र अपने पास खींचकर धूल रूप गुलाल अबीर उड़ाने के खेलवत योगानंद व परमानंद का बसंतोत्सव खेल खेलने के लिए योगी जीव ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाता है, गाफिल हो जाता है। इसे योगी लोगों ने अपना अहोभाग्य समझ लिया। अब हम भवबंधन से मुक्त हो गए, ऐसा इनका मानना हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये योगी इतनी कठिन परिश्रम करके पांचों प्राणों को, 10 इंद्रियों को, 9 नाड़ियों को एकत्रित करके ब्रह्मांड में ऊपर जब चढ़ाते हैं तो वहाँ जो तत्वों का प्रकाश दिखता है उसको परमात्मा स्वरूप मानकर उसमें ये आनंद मानते हैं, और उसी आनंद को बसंत कहा है। वो वहाँ बैठे रहते हैं योगी, जब तक वो इस संप्रज्ञात समाधि में जब तक बैठे रहते हैं तब तक उनको वहाँ आनंद आया रहता है, क्योंकि सारी इंद्रियाँ, सारी नाड़ियाँ, सारे विषय वासनाएं सब भस्म होकर उस परम तत्व प्रकाश में, जिसको परम तत्व कहते हैं, वो केवल तत्वों का प्रकाश होता है, उसको देखकर उसमें निमग्न होते रहते हैं। संसार का उन्हें पता नहीं रहता। माया देख कस रहो है भूली, जस वनस्पति रहे है फूली। गुरुआ लोग कहते हैं कि ये संसारिक माया है, इसको देखकर क्या भूल रहा है। जिस तरीके से बसंत में वनस्पति फूलती है उस तरीके से तू देख देख कर इनको फूल रहा है। ये जो माया है, स्त्री है, पुत्र है, धन, घर, शरीर, विषय, भोग, संसार के कारोबार, ये सब नाशवान पदार्थ को देख देख कर विषयानंद में, स्वाद में क्यों भूल रहा है। ऐसा योगी कहकर और कहते हैं कि तुम तो इस योग के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि में लगने के बाद सब जगह संसार का दुख भूल जाते हैं। यहाँ पर सब सुख ही सुख है, यहाँ चांदनी रात ही चांदनी रात है, अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो तत्वों का प्रकाश जो दिख रहा है, और उस प्रकाश को कहते हैं कि सहस्त्र सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश होता है। सतगुरु कहते हैं कि ये सब भूल भुलैया है। जब इस समाधि को तोड़कर वापस बाहर निकलते हैं, शरीर में आते हैं, तो संसार में तो जहाँ का तहाँ अज्ञान भरा पड़ा है। उस योग की क्रिया का, उस परम तत्व के दर्शन का इस संसार में कोई किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता। यहाँ तो वही संसार का व्यवहार काम आता है, जो संसार के व्यवहार में योगाभ्यास, भोग विलास छोड़कर योगा अभ्यास, भक्ति, ज्ञान के सामना केवल शरीर के अंतर जब तक वो समाधि लगी होती है तब तक ही कर सकते हैं। उसके बाद बाहर निकलकर संसार का कार्य भी करना पड़ता है। राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार अगर इन अपने अपने कार्यों को छोड़कर योग मार्ग में लग जाते हैं तो सारे संसार के कार्य तो जहाँ के तहाँ पड़े रहेंगे, क्योंकि संसार में सृष्टि रचना भी है, उसका पालन भी है और उसका निस्तारण भी है। संसार के नए नए कार्य सृजन करने से संसार का निर्माण होता है, उसका प्रारूप बदलता है, और संसार का ये नियम है कि इसका प्रारूप बदलता रहता है, और ऐसा नहीं होने से संसार दूषित हो जाएगा। जो वस्तु काम की नहीं उसका निस्तारण भी करना आवश्यक है, और जो वस्तु काम की है उसका पालन पोषण भी आवश्यक है। योगी इन कार्यों को छोड़कर समाधि में बैठकर अपने आप को मग्न कहते हैं, परंतु ये मग्नता
ये मग्नता भी क्षणिक ही है। जब तक ये वाणी, कल्पना, योग आदि साधनाएं, आसन, प्राणायाम ये लगाकर ध्यान, समाधि, नेति, धोती, वस्ती, कपाली, कुंजल क्रिया करके, ये विभिन्न प्रकार के खेल कर करके अपने आप को कुछ समय तक ध्यान समाधि में लगकर इस सांसारिक व्यवहार को भूल जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ बसंत है, आनंद है, ये निश्चित नहीं है। निश्चित तो वह है कि संसार में व्यवहारिक सत्ता, ये व्यवहार से संसार में जिए, सांच, विचार, शील, दया, धीरज इनको धारण करके, हंस वृत्ति को धारण करके, क्योंकि योगी भी कागवृत्ति में ही रहते हैं, उनकी कागवृत्तियाँ छूटती नहीं है। हंस वृत्ति बिना योग के धारण की जा सकती है, ऐसा सतगुरु कबीर कहते हैं। कहें कबीर ये हरि के दास, फगुआ मांगे वैकुंठवास। सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे अबोध भावुक भक्त जीवजनों, ये हरि का साकार भगवान विष्णु एवं विकार परमात्मा दास सेवक है, जो दासों का भी दास हूँ। ये योगी लोग उस प्रभु जिसको कल्पना से ये परम पिता परमेश्वर कहते हैं, वो कुछ है ही नहीं। ये सब फगुआ मांगते हैं, अर्थात खुशी मांगते हैं। जो कोई परमात्मा परम पुरुष है ही नहीं, उससे ये मांगते हैं। वो केवल तत्वों का प्रकाश देखकर उसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, जो कि कुछ है ही नहीं। इस संसार में निश्चय करके यहाँ जो व्यवहार है, जो सत्य यथार्थ ज्ञान है, वह यह है कि सभी जीवों पर दया करो। दया हृदय में रहना चाहिए, सांच का आधार होना चाहिए। कोई कष्ट हो, क्योंकि दुख और सुख इस संसार में है, ये आता जाता रहता है। दुख को धैर्य से निर्वहन करो, सुख की प्राप्ति के लिए शुभ कार्य करो, छल कपट पाखंड का त्याग करो, और इसी से इस मानव जीवन के कल्याणकारक है। योगी अपने आप को जड़ अध्यासी होकर, जड़ पदार्थों की ओर आकर्षित होकर योग अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये देह जड़ है, नाड़ियां जड़ है, प्राणवायु जड़ है, विभिन्न प्रकार की कलाएं जो हैं वो की जाती हैं, जड़ पदार्थों के द्वारा की जाती हैं। इन सब को में लगकर अपने आप को ब्रह्मांड में अपने प्राणवायु को चढ़ाकर वहाँ ध्यानस्थ होकर, समाधिस्थ होकर, तत्वों का प्रकाश देखकर उसको परमात्मा मानते हैं। वो केवल अनुमानित तो है। उस अनुमान में पढ़कर योगी वैकुंठ समान सुखदायी, स्वर्गीय, बड़े अच्छे अनुकूल लोग परलोक सुख का निवास चाहते हैं, और वही याचना करते हुए दीनहीन मलिन जड़ाध्यासी होते हैं। अंत में आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ते हैं। क्यों कि जब शरीर क्षीण होता है तब वो योग क्रिया भी नहीं हो सकती। जब योग क्रिया नहीं हो सकती तो वह सब जो दर्शन है वो नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए सहज भाव से संतों का, साधु गुरुओं का सत्संग करे, अपने निज चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति करे, जो सहज ही हो सकता है। खानी वाणी के जाल के अध्यास को मिटाकर यथार्थ सुख, शांत, संतुष्ट हो जाना ही परम सौभाग्य है। रही बात परमात्मा ईश्वर की, ये काल्पनिकता है, इसमें यथार्थता कुछ नहीं है। हे जिज्ञासुजनों, पारख बोध प्राप्त करके अपने आप को शांत चित्त करो। संसार में दुख भी सुख भी है। तुम्हें क्या चाहिए? दुख चाहिए तो अशुभ कार्य करो, और सुख चाहिए तो शुभ कार्य करो। शुभ कार्य परमार्थ कार्य है, अशुभ कार्य स्वार्थी कार्य है। अपने आप को स्वार्थ से निकालकर कुछ परमार्थ कार्य करो,
दया विचार शील दया धीरज इनका घट में धारण करो, ये परम सौभाग्य है।